जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ एक नाम गूंजने वाला है कि नीम करोली बाबा जी आखिर कौन थे। क्या वो चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के अवतार थे, या गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह क्या वो एक उनके परम भक्त थे, या स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी देह धारण करके नीम करोली बाबा जी के स्थान पर विराजमान थे। दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे छुपी हुई एक गूढ़ रहस्यमयी कहानी है जिसे मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी 98 साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, 98 ईयर्स ओल्ड। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर नीम करोली बाबा जी कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। दरअसल इनका पूरा नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म 11 सितंबर 1900 ईस्वी को हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर के रहने वाले थे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नीम करोली बाबा जी का एक सिद्ध पीठ है जिसे हम कैंचीनाथ धाम के नाम से जानते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, वहां पर नीम करोली बाबा जी ने अपने पूरे जीवन के अंत तक चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर राम नाम का जाप किया। कुछ लोग जो उनके आसपास रहने वाले थे, जो उनके सेवक थे, वो ये कहते थे कि नीम करोली बाबा जी को चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति और सिद्धि प्राप्त है, जिसके कारण वो अपने भक्तों का भला किया करते थे। दोस्तों, ये बात सत्य है, परंतु इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर ना तो हाँ है ना ही ना है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर ज़िले से, जहां पर एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को चराते हुए एक जंगल की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही जंगल की सीमा तक पहुंचता है, पीछे से उसे कोई आवाज़ लगाता है, ये कहकर कि हे गडरिये, यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराना मना है। जैसे ही गडरिया पीछे पलटकर देखता है, वहाँ उसे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। वो आकर व्यक्ति से पूछता है कि हे महाशय, हे बंधुवर, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो वो व्यक्ति बताता है कि मैं इस इलाके का तहसीलदार हूँ। बहुत समय तक दोनों लोगों में बातचीत चलती है। बातचीत से पता चलता है कि तहसीलदार साहब बहुत लंबे समय से संतान सुख से वंचित है। दरअसल उनकी कोई संतान नहीं होती और इसी चीज़ से वह बहुत दुखी होते हैं। और इस प्रश्न को देखते हुए गडरिया उनसे कहता है कि तहसीलदार साहब, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप दौसा ज़िला के बालाजी मंदिर जाकर श्री हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए और वहां जाकर प्रार्थना कीजिए कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि स्वयं श्री हनुमान जी आपकी विनती को स्वीकार करेंगे। और ना जाने गडरिये की बात सुनकर ही तहसीलदार साहब मंदिर जाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं, वो चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित होकर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्ति होगी, यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं उसे यहीं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, क्योंकि वो पुत्र, वो संतान आपके आशीर्वाद से ही जन्म लेगी और आपकी ही सेवा करेगी। इतना कहकर ये प्रार्थना कर कर वो अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो इस बात को अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, सिर्फ अपने और श्री हनुमान जी के बीच रखते हैं। और पूरे 1 साल बाद देखते ही देखते उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। तहसीलदार साहब समझ जाते हैं कि श्री हनुमान जी का दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत हुआ, परंतु यहाँ तहसीलदार साहब एक बहुत बड़ा जुर्म करते हैं। वो क्या? श्री हनुमान जी से धोखा। दोस्तों, एक पिता का प्रेम आड़े आ जाता है। जिस प्रकार से बच्चा बड़ा होने लगता है, उसी प्रकार से तहसीलदार साहब उसे श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करने से
मना कर देते हैं और यही कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने वचन को नहीं पूरा कर सकता, मैं आपका ऋणी ज़रूर हूँ, परंतु मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं अपनी संतान को आपके चरणों में समर्पित नहीं कर सकता। लेकिन विधि का विधान बदला नहीं जा सकता, जो एक बारी लिख दिया सो वो कभी नहीं बदल सकता। यदि आपने उस परमेश्वर के चरणों से जुड़कर किसी चीज़ को मांगा है और यदि वो चीज़ आपको प्राप्त हुई है और उस परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, तो उस चीज़ पर पूर्ण हक उस परमेश्वर का होता है। इसी चीज़ को देखते हुए तहसीलदार साहब अपने बच्चे को हरिद्वार में एक गुरुकुल में भर्ती करा देते हैं, जहां बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जब उसकी शिक्षा का समय आता है तो देखते ही देखते बच्चे के अंदर न जाने अद्भुत शक्तियों का जन्म होता है। आप सब लोग ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, बिना देखे बिना पढ़े वो बच्चा संपूर्ण रामायण का पाठ करना शुरू करता है। दरअसल उसे रामायण बचपन से ही कंठस्थ होती है। इस चीज़ को देखते हुए बड़े बड़े साधु संतों में, उद्योगपतियों में उसका बैठना उठना हो जाता है और वो बच्चा नारायण बाबा के नाम से विख्यात होता है और कुछ समय के बाद उनका विवाह भी हो जाता है। इस चीज़ को देखते हुए जब वो बच्चा बहुत विख्यात हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो इस चीज़ को देखते हुए जुगल किशोर बिरला जी को जब इस बारे में पता चला कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो बिना देखे बिना पढ़े रामायण जिसे कंठस्थ है वो सुना सकता है, अपितु हारमोनियम पर गा भी सकता है, उन्होंने उसे दिल्ली बिरला मंदिर में बुलाने का फैसला किया। क्योंकि दोस्तों उस समय जुगल किशोर बिरला जी को दिल्ली में बिरला मंदिर की देखरेख का कार्य सौंपा गया था और उन्होंने वहां पर श्री हनुमान जी को रामायण सुनाने का आयोजन रखा हुआ था। बड़े दूर दूर से लोग आए थे और तय तारीख पर, जब तारीख तय हुई थी, उसी समय नारायण जी और उनकी पत्नी जी बिरला मंदिर में पधारे। जब सब लोगों की बारी खत्म हो गई तो स्वयं बिरला जी ने नारायण बाबा का इम्तिहान लिया। बिना हाथ लगाए बिना पढ़े उन्होंने रामायण का पाठ शुरू किया, अपितु हारमोनियम पर भी गा करके सुना दिया। इस चीज़ को देखते हुए बिरला जी बड़े भाव विभोर हुए, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और इसी के साथ साथ उन्होंने मंदिर में ही 350 रुपए की नौकरी उनकी पक्की करी, रहने के लिए उन्हें एक कमरा दिया, इसी के साथ अपनी एक शानदार गाड़ी भी उन्हें घूमने के लिए दी। इसी चीज़ को देखते हुए बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपना जीवन वहाँ पर व्यतीत किया। और एक दिन जब बिरला जी के गुरु श्री नीम करोली बाबा जी वृंदावन से दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने नीम करोली बाबा जी के सामने, यानी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, ये पाठ दोबारा से रखा और उनसे कहा कि बाबा जी, एक बच्चा है, एक लड़का है जो रामायण बिना देखे गाता है, अपितु सुनाता है, जिसे रामायण कंठस्थ है। तो नीम करोली बाबा जी उसे कहते हैं कि हम उस बच्चे से अवश्य मिलना चाहेंगे, उसे हमारे सामने बुलाओ। दोस्तों जैसे ही नारायण बाबा नीम करोली बाबा जी के सामने पहुंचते हैं, दोनों की आंखों से आंखें मिलती हैं। उसी समय नीम करोली बाबा जी के ये शब्द निकलते हैं कि तेरा पिता श्री हनुमान जी का ऋणी है, उसने श्री हनुमान जी से धोखा किया है। दोस्तों इस बात को सुनते ही नारायण बाबा थोड़े से क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन ये चीज़ तय होती है कि यदि ये बात सत्य निकली तो आपको, यानी नारायण बाबा को, नीम करोली बाबा जी को अपना गुरु धारण करना होगा और आजीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहना होगा। उसी समय नारायण बाबा वापस राजस्थान की ओर हो लेते हैं और घर जाते ही अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी, इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने आप को नीम करोली बाबा के नाम से बता रहा है, जो एक बहुत पहुंचा हुआ संत है, वो ये कह रहे हैं कि आप श्री हनुमान जी के ऋणी हैं, क्या आपने उनसे कोई धोखा किया है? जब उनके पिताजी को ये बात पता चलती है, वो उनसे रोते हुए यही कहते हैं कि पुत्र, वो कोई आम इंसान नहीं, अपितु स्वयं चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी हैं, क्योंकि ये बात मेरे और हनुमान जी के बीच में थी। तुम जाओ, उनके पैरों को हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। और उसी समय नारायण बाबा वापस दिल्ली की ओर आते हैं और नीम करोली बाबा जी को अपना गुरु धारण करते हैं। इसी के साथ नीम करोली बाबा जी उसे कहते हैं कि तेरा जन्म श्री हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी और चल यहाँ से। तुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर वीराना हो, वहाँ जाकर एक मंदिर की स्थापना करनी है और वहाँ श्री हनुमान जी की
पूरे जन्म तक, जब तक तू जिएगा तब तक तुझे सेवा करनी है और किसी से एक पैसा नहीं लेना। इसी के साथ साल में एक बार नवरात्रि में भंडारा करवाना है। दोस्तों, बहुत आश्चर्य करने वाली बात है कि किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना, अपितु साल में एक बारी हज़ारों लाखों लोगों को भंडारा कराना है। इस चीज़ को देखते हुए नारायण बाबा बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि किसी से कुछ भी नहीं लेना और भंडारा भी करवाना है, परंतु गुरु की आज्ञा पत्थर की लकीर होती है। और इसी चीज़ को देखते हुए नारायण बाबा और उनकी पत्नी बिरला मंदिर को छोड़कर दिल्ली में मेहरौली जो एक जगह है उससे थोड़ा आगे छतरपुर पड़ता है, वहाँ पर श्री हनुमान जी का एक गुप्त मंदिर है जो थोड़ा सा जंगल में पड़ता है। वहाँ जाकर उन्होंने शरण ली, वहाँ सेवा की और वहाँ पर उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित किया। दोस्तों, 1969 से आज तक उस मंदिर में कभी चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया है, लेकिन नवरात्र में वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भंडारा होता है। कौन सामग्री दे जाता है, रुपए पैसे का कहाँ से बंदोबस्त होता है, कोई नहीं जानता, परंतु आज भी वहाँ पर भंडारा चल रहा है। और कहते हैं कि स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी वहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों, नीम करौली बाबा जी के जो वचन थे वो पूर्ण हुए और नारायण बाबा ने अपना पूरा जीवन श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित किया। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ समय पहले तकरीबन 2019 में नारायण बाबा की मृत्यु हो चुकी है और ये बात कुछ दिन पहले ही हमें पता लगी है। दिल्ली से कुछ मील दूर ही वो प्राचीन मंदिर है जिसका थोड़े समय में हम रुख करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी 100% सच्ची है। अब आप सभी लोगों को पता चला होगा कि नीम करौली बाबा जी आखिर कौन थे। बहुत से लोग इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के अवतार थे। कुछ लोग इस चीज़ को नकारते हैं, लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति जब एक महाशक्ति को समर्पित होता है, अपना पूरा जीवन अपनी कर्म इच्छाओं को समर्पित करता है, तो उसके और उसके गुरु के बीच में कोई अंतर नहीं रहता। तपस्याएं करते करते, साधनाएं करते करते भक्त स्वयं प्रभु के चरणों में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। और ऐसे ही हमारे नीम करौली बाबा जी थे। दोस्तों, ये कहानी हमें एक भक्त ने भेजी है जिसका आने वाले समय में हम नाम आप सभी लोगों के सामने रखेंगे। हो सकता है उन्हें चैनल पर भी लेकर आए, परंतु आज की वीडियो आप सभी लोगों को जगाने के लिए थी, क्योंकि जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते वो लोग आज की वीडियो को सुनकर ज़रूर अपने आप को दृढ़ करें कि जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है, आत्मा की गहराई से अपने आप को समर्पित किया जाता है, तो वो शक्ति अपने भक्त के लिए, अपने पुत्र के लिए कुछ भी करने को आतुर हो जाती है, क्योंकि आप सभी लोगों के सामने जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये असलियत, ये सच्चाई और लोगों तक पहुँचे। और दिल्ली से थोड़ा दूर मेहरौली का जो एक इलाका है, वहाँ पर छतरपुर नाम की एक जगह पड़ती है, वहीं पर नारायण बाबा जी का मंदिर है। यदि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं, वहाँ पर मन्नत मांगे जाकर और अपने आप को चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।